गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर तीर्थानंद मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। मित्रों, इस वीडियो से पूर्व के वीडियो में हमने ऋग्वेद के दशम मंडल के 90वें सूक्त, जो पुरुष देवता को समर्पित है, के स्वरूप तथा इस सूक्त के प्रथम मंत्र पर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी सूक्त के अगले दो मंत्रों अर्थात दूसरे तथा तीसरे मंत्रों पर विचार विमर्श करेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि इस सूक्त का संबंध ऋग्वेद के दशम मंडल से है। इस सूक्त का ऋषि नारायण है, देवता पुरुष है और इस सूक्त के मंत्रों में अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। इस सूक्त का द्वितीय मंत्र कुछ इस प्रकार है। पुरुष एवेदम सर्वम यदभूतम यच्च भव्यम उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनाति रोहति। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं। यद भूतम यत च भव्यम इदम सर्वम पुरुषः एव अमृतत्वस्य उत ईशानः यत अन्नेन अति रोहति। मित्रों, इस सूक्त का अर्थ करने हेतु जब हम इस सूक्त के पूर्वार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो पूर्वार्ध में हमें इदम सर्वम पुरुषः एव ये पद प्राप्त होते हैं, जहां इदम सर्वम से तात्पर्य यह सब अर्थात इस जगत में दृश्यमान समस्त चराचर पदार्थ पुरुषः एव अस्ति, पुरुष ही है अर्थात पुरुष स्वरूप ही है या पुरुष के ही अंश हैं। अब जब हम इसी सूक्त के पूर्वार्ध में प्रयुक्त अन्य पदों पर दृष्टिपात करते हैं तो वहां यद भूतम यत च भव्यम मिलता है, जहां यद भूतम से तात्पर्य है यद अतीतम अर्थात जो हो चुका है, और यद भव्यम से तात्पर्य है यत भविष्यद जगद अपि अर्थात जो कुछ भविष्य में इस संसार में होने वाला है। कहा गया है कि वह सब कुछ पुरुष स्वरूप ही है। मित्रों, अब अगर हम पूर्वार्ध भाग को एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा यद भूतम यत च भव्यम इदम सर्वम पुरुषः एव अर्थात इस संसार में जो भी बीते दिनों में अर्थात अतीत में घटित हो चुका है और जो भविष्य में घटने वाला है या होने वाला है, वह सब पुरुष स्वरूप ही है अर्थात वह सब पुरुष का ही अंश है। अब जब हम उत्तरार्ध में दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में एक उत अव्यय पद का प्रयोग प्राप्त होता है, जहां उत से तात्पर्य अपिच से है अर्थात और भी, और साथ ही षष्ठ्यंत पद के रूप में अमृतत्वस्य पद प्राप्त होता है, जहां अमृतत्वस्य से तात्पर्य है देवत्वस्य अर्थात देवत्व का या अमरत्व का ईशानः
इत्युक्ते स्वामी, मालिक। अब इनको अगर हम एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा अमृतत्वस्य उत ईशानः। अमरत्व का स्वामी भी पुरुषः एव अस्ति, पुरुष ही है। अब वह पुरुष कैसे वृद्धि को प्राप्त करता है, तो उसके लिए कहा गया है यत इत्युक्ते यह पुरुषः, जो पुरुष अन्नेन, अन्न सामग्री से अर्थात भोग्य सामग्री से अतिरोहति इत्युक्ते जगद अवस्थां प्राप्नोति, अर्थात वृद्धि को प्राप्त करता है। अब उत्तरार्ध के पदों को अगर हम एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा अमृतत्वस्य उत ईशानः यत अन्नेन अतिर्वहति, अर्थात अमरता का या देवत्व का स्वामी भी पुरुष ही है और वह पुरुष भोग्य सामग्री से वृद्धि को प्राप्त करता है। अब अगर हम इस मंत्र का समग्र रूप में अनुवाद करना चाहें तो इस मंत्र का अनुवाद होगा, जो कुछ भी हो चुका है, जो कुछ भी होने वाला है, वह सब पुरुष स्वरूप ही है। यह पुरुष देवत्व या अमृतत्व का स्वामी है और यह अन्न अर्थात भोग्य सामग्री से वृद्धि को प्राप्त करता है। मित्रों, इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वर्तमान में जो कुछ भी दृष्टिगत होता है, अतीत में जो कुछ भी घटित हो चुका है और भविष्य में जो कुछ भी घटित होने वाला है, वह सभी पुरुष स्वरूप ही है, अर्थात पुरुष के ही अंश हैं और वह पुरुष ही देवत्व या अमृतत्व का स्वामी है और वह पुरुष इस संसार में प्राणियों के रूप में अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त करता है। अब हम इस सूक्त के तीसरे मंत्र पर विचार करने जा रहे हैं और इस सूक्त का तीसरा मंत्र कुछ इस प्रकार से है, एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। मित्रों, इस मंत्र का अन्वय हम कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, एतावान अस्य महिमा पुरुषः च अतः ज्यायान विश्वा भूतानि अस्य पादः अस्य त्रिपात दिवि अमृतम। अब हम जब इस सूक्त का अर्थ करना चाहें तो हमें इस सूक्त के प्रथम पाद पर दृष्टिपात करना होगा और जब हम इस सूक्त के प्रथम पाद पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें अस्य यह षष्ठ्यंत पद प्राप्त होता है, जहां अस्य से तात्पर्य अस्य पुरुषस्य से है, अर्थात इस पुरुष का। एतावान इत्युक्ते इतना, महिमा इत्युक्ते विशेष सामर्थ्य। अब अगर हम इसको एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा एतावान अस्य महिमा अस्ति, अर्थात इतनी इस पुरुष की महिमा है, विशेष सामर्थ्य है।
अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह इस पुरुष का विशेष प्रकार का सामर्थ्य है। अतः, अतः मतलब इससे, ज्यायान, ज्यायान मतलब श्रेष्ठ, पुरुषः अस्ति, पुरुष है। अब इन समस्त को एक साथ अन्वित करें तो अन्वय होगा एतावान अस्य महिमा अतः ज्यायान पुरुषः, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान में घटित होने वाली घटनाएं तो इस पुरुष का विशेष सामर्थ्य है। यह पुरुष तो उससे भी बढ़कर है। अब फिर जब हम उत्तरार्ध पर दृष्टिपात करते हैं तो उत्तरार्ध में भी हमें अस्य यह षष्ठ्यंत प्राप्त होता है, जहां अस्य से तात्पर्य पुरुषस्य से है, अर्थात इसकी, इस पुरुष की पादः मतलब एक चतुर्थांश, विश्वाभूतानि, विश्वा इत्युक्ते संपूर्ण, समस्त, अखिल, भूतानि से तात्पर्य प्राणी या संसार से है। अब इसको अगर एक साथ अन्वित करेंगे तो अन्वय होगा विश्वाभूतानि अस्य पादः, समस्त प्राणी इस पुरुष के चतुर्थांश मात्र हैं। पुनः इसी मंत्र के उत्तरार्ध के द्वितीय पाद में अश्य पद का प्रयोग हुआ है। पूर्व की भांति ही यह अश्य पद भी पुरुष के लिए ही प्रयुक्त है। तो अस्य पुरुषस्य अर्थात इस पुरुष का त्रिपात, त्रिपात इत्युक्ते त्रयाणाम पादानाम समाहार, तीन चतुर्थांश, दिवि, दिवि इत्युक्ते द्युलोके, द्युलोक में, अमृतम इत्युक्ते अमर है, अर्थात इस पुरुष का तीन चतुर्थांश हिस्सा द्युलोक में सुरक्षित है। अब अगर समग्र रूप से हम इस सूक्त का अनुवाद करना चाहें तो अनुवाद होगा इतनी तो इसकी महिमा है, इससे बढ़कर पुरुष है, इस संसार के समस्त प्राणी इसके चतुर्थांश हैं और इनका 3/4 द्युलोक में अमर है, अर्थात अविनाशी रूप में सुरक्षित है। मंत्र का तात्पर्य होगा कि इस परम पुरुष ने अपने चतुर्थांश मात्र से ही भूत, भविष्य और वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है या होगा, उन सब की उत्पत्ति अपने सामर्थ्य के चतुर्थांश से ही कर दिया है, जबकि इनके सामर्थ्य का 3/4 हिस्सा द्युलोक में सुरक्षित है। कहने का भाव यह है कि यह पुरुष सर्व शक्ति संपन्न है और इसी पुरुष के संकल्प से ही संसार में हर प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। धन्यवाद।